कहानी की शुरुआत में हम एक यंग कपल मैट और नादिया को देखते हैं जो अपने नए घर में रहने के लिए आए थे। ये घर एक सुनसान इलाके में होता है जिसके आसपास न कुछ शोर शराबे से तंग होकर मैट और नादिया को भी एक ऐसा ही शांत घर चाहिए था और ये खूबसूरत घर मैट को काफी कम कीमत में मिल गया था। ये दोनों जब घर के अंदर आते हैं तो घर काफी बुरी हालत में था, जैसे ये घर कई सालों से खाली पड़ा हुआ हो। इसलिए ये दोनों घर की साफ होता है। मैट खिड़की से बाहर फेंकने लगता है। किचन को साफ करते समय नादिया को एक मरा हुआ बर्ड दिखाई देता है जिसे दफनाने के लिए वो बाहर ले जाती है, लेकिन तभी ऊपर खिड़की से मैट नादिया को आवाज देता है जिससे नादिया का ध्यान बर्ड की तरफ देखती है तो वो बर्ड गायब हो चुका था। ये देखकर नादिया को कुछ अजीब लगता है और सोचती है कि अचानक वो परिंदा कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ मैट को भी दीवार में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जिसे हटा देता है और वहाँ मैट को एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है जिसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। अब मैट उस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगता है और उसे बाहर फेंकी गई कबाड़ में चाबी मिल जाती है, जिसके बाद वो चाबी को दरवाजे के होल में डालकर दरवाजा खोलते हैं कि अंदर एक काले गहरे अंधेरे वाला कमरा है। और जैसे ही ये दोनों उस कमरे के अंदर जाते हैं तभी बाहर की लाइट्स अचानक ब्लिंक करने लग जाती हैं। ये देखकर इन दोनों को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैट कहता है कि हमें एक इलेक्ट्रिशियन, और नादिया उस रूम के पास अकेली रह जाती है। नादिया अब सोचती है कि उसे इस रूम में जाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन फिर नादिया को कुछ अजीब सा डर महसूस होता है, इसलिए वो भी मैट के पीछे चली जाती है। इस तरह से रात गुजर जाती है और अगले दिन नादिया एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल करती है। कुछ देर बाद लाइट्स ब्लिंक होने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन आता है जो कि घर की लाइट है और वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि पूरा का पूरा बेस